और बड़ी खबर बिहार के लोगों के लिए, जिसमें बिहार में आज से हिजाब या नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश के अनुसार ज्वेलरी की दुकान उन कस्टमर्स को एंट्री या बिक्री अब नहीं करेगी जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होगा। बिहार हिजाब या नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक कुमार वर्मा। उन्होंने ज्वेलरी शॉप में हो रही लगातार लूटपाट की वारदात से बचाने के मकसद से ये एहतियातन कदम उठाने की बात कही है। अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि सोना बेहद हाई वैल्यू कमोडिटी बन चुका है। वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो तकरीबन 1,40,000 के पार पहुंच चुकी है। 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,50,000 है। उन्होंने कहा कि समस्या तब होती है जब लोग चेहरा छिपाकर दुकान में आते हैं। कई बार लोग फुल हेलमेट या घूंघट नकाब पहनकर 3 से 4 लोगों के समूह में आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके। चूंकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम, अब 1,40,000 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों में, ग्राहक बन के पूरा हेलमेट पहन के आते हैं, मुरेठा बांध के आते हैं, और वो आते हैं कि साहब ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, और दिखाने के साथ वो 3-4 की संख्या में आते हैं और उसके बाद डकैती डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कैमरे में भी, सीसीटीवी कैमरे में भी उनका चेहरा नहीं आता है, जिससे कि प्रशासन को भी शिनाख्त करने में परेशानी होती है। तो हम अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं कि आप उन डकैती डालने वाले लोगों करा सके, ताकि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। और अपना प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने इस सिस्टम को लागू किया है। बिहार में पहली बार उठाया जा रहा है, पूरे जिलों में एक साथ है, पूरे देश में। झांसी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और कई और प्रदेशों में भी हुआ है। बिहार में आज से हिजाब या फिर नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक लगाने का फैसला हुआ और जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। वहीं आरजेडी का कहना है कि ये फैसला भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ है। बिजनेसमैन को, जो अशोक वर्मा है, एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि सिक्योरिटी और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। तो उनके सुनार एसोसिएशन का फैसला है, लेकिन फैसला हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से भी हो, लेकिन फैसला लिए हैं उसमें कोई विशेष धर्म आहत नहीं हो, इसका भी सबको एक नैतिक दायित्व तो होना चाहिए। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं। तो पूरे देश में बिहार सरकार ने पहली बार ये फैसला लिया है और अब आपको बताते चलें कि ये फैसला जो है वो गोल्ड एसोसिएशंस की तरफ से लिया गया है। बिहार पहला ऐसा राज्य जरूर है जहां पर इस वक्त ये फैसला दिख रहा है और चेहरा ढककर या फिर हिजाब पहनकर कोई भी व्यक्ति खरीदारी करने के लिए अब ज्वेलरी शॉप पे नहीं पहुंचेगा। इससे आए दिन लूट और दुर्घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही थी। इनका तर्क ये है कि भाई हम इसे अपने लिए सुरक्षा के लिहाज से तय कर रहे हैं। सर, इस फैसले से सोना चांदी के दुकानदार काफी खुश हैं। पूर्णिया जिले के स्वर्ण व्यवसायी संघ ने जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार भोला ने कहा कि सरकार गोल्ड एसोसिएशन का यह फैसला जो है वो स्वागत योग्य है।
बिहार में सोने चांदी की दुकानों में आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत अब चेहरा ढककर या हिजाब पहनकर सोने चांदी की दुकानों में आना वर्जित रहेगा। हमारे साथ पूर्णिया में स्वर्णकार है अरविंद कुमार भोला जी। आइए बात करते हैं। मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को धन्यवाद देता हूं और डीजीपी सर को। हम लोग बहुत पहले भी, चूँकि हम कैट के भी जिलाध्यक्ष हैं और ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के भी हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उस निमित्त हम लोग मांग किए थे कि बिहार में खासकर काफ़ी दिन से ये मांग थी कि खासकर ज्वेलरी सेक्शन में, कि जिस तरह या बैंक सेक्शन में, तो हम लोग का डिमांड था कि आप चेहरा ढककर या हेलमेट पहनकर या मुँह तोप कर जब अगर आते हैं तो उससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। तो सरकार ने आज उसका अनुमोदन करते हुए, हम लोग की मांग को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया कि किसी भी ज्वेलरी शॉप में महिलाओं हो या पुरुष हो, चेहरा ढक के नहीं जाएंगे और उसके बाद अपना परचेजिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं, इनों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम घनश्याम प्रसाद हुआ। अच्छा, ये जो सरकार का फैसला आया है, बहुत अच्छी फैसला है, ताकि आदमी को सुरक्षा मिलेगा। जो ढककर के लोग आते थे दुकानों घरों में, अब ढक के लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो ये जो सरकार का फैसला आया है, इससे स्वर्णकार काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि इस तरह से चेहरा ढक के जो दुकान में लोग आते थे या हिजाब पहन के, उससे आए दिन घटनाएं होती थी। पूर्णिया में भी 2 साल पहले ही यहाँ पर तनिष्क की एक बड़ी लूट की घटना हुई थी। इसके अलावा भी कई तरह की घटनाएं हुई थी, जिसको रोकने के लिए ये कदम काफ़ी कारगर साबित होगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। इस यात्रा के बारे में कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद ये यात्रा संभवतः शुरू हो सकती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि 16 जनवरी से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के बाद किस स्तर तक काम पहुंचा, उसकी भी जानकारी ली जाएगी। ये यात्रा 25 फरवरी तक चलने वाली है। तो 16 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक यात्रा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मकर संक्रांति के बाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनके कैबिनेट के सहयोगी मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, सीएम का क्या है कार्यक्रम? देखिए, लगातार करीब 20 वर्षों से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जनवरी के महीने में पूरे बिहार की यात्रा पर निकलते हैं। शासन तंत्र कैसे चुस्त दुरुस्त हो और जो सरकारी योजनाएं हैं धरातल पर उतरे, आम लोगों से, जनता से संवाद करते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने बहुत लंबे समय से इसको बनाकर रखा है। और आपने देखा कि ठीक चुनाव के पहले प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकले थे और प्रगति यात्रा पर उन्होंने जितने योजनाओं की घोषणा की, 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुलाकर फाइनेंशियल और फंड का अलॉटमेंट कर दिए टेंडर करके, और वो काम शुरू हो गया है। मेरे पथ निर्माण विभाग में भी बहुत सारी योजनाएं का घोषणा उन्होंने किया था, जिसका हमने काम शुरू किया है। जनता को काफी फायदा मिलता है और जो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में मुख्यमंत्री जी का यात्रा बहुत ही ज्यादा जो है उसमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। ये कब से शुरू होने वाला है सर? क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? ये यात्रा का नाम वगैरह भी कुछ तय हुआ है? नहीं, ये खरमास के बाद, जनरली आप देखते हैं तिला संक्रांत के बाद मुख्यमंत्री जी का निकलना होता है और अभी जो है इस तरह का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कुछ नाम वगैरह भी तय हुआ है? अभी कुछ नाम नहीं तय। और कोई रूट चार्ट वगैरह कुछ अभी? ये सब जो है 15 के बाद ही पता चलेगा आपको। तो एकदम मतलब बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।